I am speaking from Newton study. I am going to teach physics of class 10th. Today topic is related to chapter reflection of light. I am going to teach about formation of images in the plane mirror. The following rays are usually used to construct ray diagrams for the formation of images by a plane mirror. मैंने प्लेन मिरर्स में जो है रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से जो है रे यूज किए जाते हैं उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं. फर्स्ट, a ray of light. A ray of light which falls perpendicular to the plane mirror, it gets reflected from the mirror on the same path. It means that यदि कोई रे जो है प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलरली जो है फॉल करता है तो सेम उसी पाथ पर जो है वो रिटर्न हो जाता है. सेकेंड, ए रे ऑफ लाइट विच फॉल्स एट एनी एंगल ऑन द प्लेन मिरर, देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यदि कोई इंसिडेंट रे जो है प्लेन मिरर पर जो है किसी एंगल पर फॉल करता है तो उस प्रकार से जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, इस तरह से जो है रिफ्लेक्ट होता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल. नेक्स्ट, the line joining the object to the image. The line joining the object to the image is at right angles to the plane. ऑब्जेक्ट और इमेज, वह लाइन जो ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करता है वो प्लेन के साथ जो है परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल पर होता है, सच दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट और दिस इज द इमेज और दिस लाइन ज्वाइंस इमेज एंड ऑब्जेक्ट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर. A ray of light which falls at right angle on a plane mirror, it gets reflected on the same path. यदि कोई रे जो है 90 डिग्री पर जो है प्लेन मिरर पर फॉल करता है तो सेम उसी पाथ पर वो रिटर्न हो जाता है. सेकेंड, when a ray of light falls on a plane mirror at any angle, then it gets reflected such that angle of incident is equal to angle of reflection. This is clear in the figure. This is incident ray, this is reflected ray. Hence, angle of incident is equal to angle of रिफ्लेक्शन. यदि कोई इंसिडेंट रे जो है प्लेन मिरर के किसी एंगल पर जो है फॉल करता है तो जिस एंगल पर फॉल करता है सेम उसी एंगल पर जो है वो कम बैक हो जाता है, रिटर्न हो जाता है. इट मीन्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट, द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट टू द इमेज is at right angles to the plane. The line joining the object to the image, ऑब्जेक्ट और इमेज को
ज्वाइनिंग करने वाली लाइन प्लेन के साथ जो है राइट एंगल फॉर्म करता है 90 डिग्री पर। द इमेज इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसका नेचर क्या होता है, साइज क्या होता है। द इमेज इन प्लेन मिरर वर्चुअल बिकॉज the image do not form by the actual intersecting of reflected ray। प्लेन मिरर में जो है जो इमेज फॉर्म होता है रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्टिंग से नहीं बनता है, इसलिए इमेज जो है वर्चुअल होता है। ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर में जो है इमेज का साइज वही होता है जो कि ऑब्जेक्ट का साइज होता है। जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का भी होता है। एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज जो है बिहाइंड ऑफ मिरर उतना ही डिस्टेंस पर फॉर्म होता है जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर है। यदि ऑब्जेक्ट जो है इन फ्रंट ऑफ मिरर 5 सेंटीमीटर पर है तो उसका इमेज भी बिहाइंड ऑफ मिरर 5 सेंटीमीटर पर होगा। यदि ऑब्जेक्ट जो है इन फ्रंट ऑफ मिरर 3 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस भी बिहाइंड ऑफ मिरर 3 सेंटीमीटर ही होगा। माने जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर से होता है ठीक उतना ही बिहाइंड जो है उसका इमेज भी फॉर्म होता है। माने मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होते हैं। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, और ऑलवेज जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, सेम साइज का होता है। वर्चुअल इमेज जो है इसलिए फॉर्म होता है कि इमेज जो है रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्टिंग से नहीं बनता है। रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है एक्सटेंड किया जाता है, जो ये इंटरसेक्ट अपीयर होती है और वहां पर जो है इमेज फॉर्मेशन बनता है। प्लेन मिरर में इमेज वर्चुअल ऑफ द सेम साइज द ऑब्जेक्ट एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ। नाउ I stop my teaching. I will see you in next video with new topic. Thank you.